Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we are going to study about BE and drug product assessment. This is the next topic in regulatory affairs where BE stands for bioequivalence. पहले मैं आपको BE का कॉन्सेप्ट बता दूं कि देखिए सबसे पहले हमने सबने पढ़ा है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, कि हमने जो फॉर्मुलेशन बनाई है उसमें जो अमाउंट ऑफ ड्रग है उसमें से कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एक्चुअल में ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये तो होती है बायो अवेलेबिलिटी। जब हम कोई भी दो फॉर्मुलेशन की बायो अवेलेबिलिटी आपस में कंपेयर करते हैं तो उस स्टडी को हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस। ठीक है, बट कंडीशन है कि वो जो दो डोजेज फॉर्म है जिन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उसका फॉर्मुलेशन, डोजेज फॉर्म, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी उनके आपस में जो हम बायो अवेलेबिलिटी या ड्रग एक्सटेंट ऑफ ड्रग रीचिंग द ब्लड स्ट्रीम आपस में कंपेयर करेंगे उसको हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस। Bioequivalence is a term in pharmacokinetics used to assess the expected in vivo biological equivalence of two proprietary preparations of a drug. सो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम इन विवो बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब इन विवो मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, लैब में नहीं, बॉडी के अंदर हमें देखना है कि एक्चुअल में हमारा कितना अमाउंट ऑफ ड्रग पहुंच रहा है ब्लड स्ट्रीम में टू गेट द डिजायर्ड थेराप्यूटिक एक्शन। If two products are bioequivalent, it means they are same for all intent and purpose. अगर हमारे दो प्रोडक्ट bioequivalent प्रूफ हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो हम हर चीज़ के हर पर्पस, सेम पर्पस के लिए दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। Pharmaceutical equivalence implies the same amount of same API in same dosage form for same route of administration and meeting same or comparable standards. ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए मैंने आपको अभी बताया कि बायो इक्विवेलेंस जो है इसमें हमें सेम ही प्रोडक्ट को लेना होता है जिसमें सेम API हो और उसको हम एक ही सेम उसी रूट से दे रहे हों। ठीक है, एज पर WHO, two pharmaceutical products are bioequivalent if they are pharmacologically equivalent or pharmaceutical alternatives and their bioavailabilities in term of rate and extent of absorption after administration of same molar dose under same conditions are similar to such a degree that their effects can be expected to be essentially same. ठीक है, तो बस इसका मतलब यही है कि हमें जो फॉर्मुलेशन लेना है दो जिसकी हम बायोइक्विवेलेंस स्टडी, देखिए बायोइक्विवेलेंस स्टडी हमेशा दो फॉर्मुलेशन के बीच में ही होगी या दो से ज़्यादा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि वो सेम बिल्कुल मॉलिक्यूलर मतलब जो उसमें API यूज़ हुई है वो भी सेम है, ताकि हमें अल्टीमेटली ये देखना है कि उस वही सेम इफेक्ट दोनों फॉर्मुलेशन से सिमिलर आ रहा है या नहीं। ठीक है, The US FDA defined it, that is United States Food and Drug Administration defined it as absence of difference in rate and extent to which API become available at site of drug action when administered at same molar dose under similar condition in an appropriately designed study. तो वही सेम बात हो गई, बस हमने ये US FDA की डेफिनेशन, अगर आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं तो लिख लेना, वरना इतना जितना ऊपर तक लिखा हुआ है उसके बारे में वो सफिशिएंट है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बायो इक्विवेलेंसी प्रोफाइल कंपैरिजन ऑफ 150 mg एक्सटेंडेड रिलीज bupropion as produced by the Impax Laboratories for Teva and BioVil for GlaxoSmithKline. ठीक है, तो ये तो मेडिसिन का नाम है, 150 मिलीग्राम हमने डोज ली थी और उसकी बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हैं। देखिए दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, तो हमारी जो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हैं वो सिमिलर आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो हमने फॉर्मुलेशन बनाई है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन है वो आपस में बायोइक्विवेलेंट है। ठीक है, इन डिटरमाइनिंग द बायोइक्विवेलेंस फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज आर कंडक्टेड वेयर ईच ऑफ द प्रिपरेशन आर administered in crossover study to volunteer subjects, generally in healthy individuals but occasionally in patients. क्या करते हैं हम बायोइक्विवेलेंट स्टडी के लिए, अब क्योंकि हम इन वीवो कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली ह्यूमंस के अंदर ही करना पड़ेगा, तो हम पेशेंट्स को यूजुअली हम हेल्दी पेशेंट्स को देते हैं वो सेम मेडिकेशन, एक दो हम अगर के बीच में कंपेयर कर रहे हैं दो फॉर्मुलेशंस के बीच में, तो हम एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को एक देंगे तरह की फॉर्मुलेशन और दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट को हम दूसरी तरह की फॉर्मुलेशन देंगे। अदर एविडेंस नीडेड टू बी सबमिटेड इंक्लूड, और दूसरे एविडेंसेस हमें क्या क्या सबमिट करना है, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन और इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन स्टडीज IVC। बायोइक्विवेलेंस की नीड क्या है, इट इज़ कंडक्टेड व्हेन रिस्क ऑफ बायोइक्विवेलेंस और रिस्क ऑफ थेराप्यूटिक फेलियर, अगर कोई रिस्क है कि बायोइक्विवेलेंस मतलब नहीं है, कि रिस्क है हमारे पास, हम डिलेमा में है, या फिर रिस्क है कि हाँ यहाँ पे थेराप्यूटिक फेलियर हो सकता है, मतलब हमारी जो मेडिसिन है वो कोई तरह का थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स ही नहीं देगी या फिर जो हमारा डिजायर्ड है उससे हटकर कुछ रिस्पॉन्स देगी, तो उस कंडीशंस में हमें ये परफॉर्म करनी होती है। नो क्लिनिकल स्टडीज हैव बीन परफॉर्म्ड इन पेशेंट्स विद जेनेरिक प्रोडक्ट टू सपोर्ट इट्स एफिकेसी एंड सेफ्टी।
अब बस ऐसे केसेस में हम कोई क्लिनिकल स्टडीज़ परफॉर्म नहीं करते हैं। अब इक्विवेलेंस के टाइप्स देख लेते हैं। केमिकल इक्विवेलेंस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस एंड बायो इक्विवेलेंस, ये 4 तरह के आपके इक्विवेलेंस के टाइप्स हैं। 2 और मोर ड्रग प्रोडक्ट कंटेन सेम लेबल केमिकल इन अ सेम अमाउंट। केमिकल इक्विवेलेंस क्या है कि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग प्रोडक्ट सेम केमिकल उसमें प्रेजेंट है। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, मतलब कि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेम हैं स्ट्रेंथ में, क्वालिटी में, प्योरिटी में, कंटेंट में, यूनिफॉर्मिटी में, डिसइंटीग्रेशन में और डिसोल्यूशन में। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस क्या है, ये हमें बताता है कि 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग प्रोडक्ट में सेम एपीआई है, मतलब सेम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, सेम ड्रग है जो एक्शन शो करेगी और वो सेम तरह की डिसीज़ कंट्रोल करेंगे या फिर क्योर करेंगे। बायो इक्विवेलेंस क्या है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये एक ऐसा टर्म है या फिर ऐसी स्टडीज़ हैं जो हम 2 प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करेंगे, उनकी बायो अवेलेबिलिटी को अलग अलग परफॉर्म करके आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ डिज़ाइन एंड इवेलुएशन ऑफ बायो इक्विवेलेंस स्टडी। सबसे पहले आते हैं हमारे स्टडी डिज़ाइन। इसमें होती है हमारी फास्टिंग स्टडी, मतलब बिना कुछ खाए, फॉर यूज़ फॉर इमीडिएट रिलीज एंड मॉडिफाइड रिलीज ओरल डोजेज फॉर्म। इमीडिएट मतलब कि हमने फ़ौरन ही मेडिसिन खाई, फ़ौरन ही वो ब्रेक डाउन होकर फ़ौरन हमें उसका एक्शन देखने को मिला। एंड मॉडिफाइड रिलीज, मॉडिफाइड में हमारी अलग अलग तरह की आती हैं, जैसे सस्टेन्ड रिलीज, एंटेरिक कोटिंग जो हमारे स्टमक के पीएच में जाकर नहीं अब्जॉर्ब होगी, या फिर सस्टेन रिलीज जो मतलब बॉडी में पहुंचकर थोड़े थोड़े आवर्स के गैप से ड्रग को रिलीज करेगी। तो ये सारे होते हैं हमारे मॉडिफाइड रिलीज ओरल डोजेज फॉर्म। ओवरनाइट फास्ट एंड 4 आवर आफ्टर डोजिंग। ओवरनाइट मतलब कुछ नहीं खाना और फिर 4 आवर्स के बाद डोज दे देकर दोबारा चेक करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फूड इंटरवेंशन स्टडी, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड विद एन ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल ड्रग प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि फूड के साथ हम उस ड्रग को पेशेंट को देते हैं। मल्टीपल डोज स्टडी, मल्टीपल डोज या फिर क्रॉस ओवर स्टडी, इसमें हम मल्टीपल डोजेस देते हैं या फिर हम मतलब कि हम एक मेडिसिन के साथ कोई दूसरी भी मेडिसिन, अगर उसको ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेज है, आपकी ब्लड प्रेशर हो गया या फिर डायबिटीज़ हो गई, तो उसकी जो मेडिकेशन चल रही होती है हम उसके साथ उसको मेडिसिन देकर फिर उसको एनालाइज करते हैं। इवेलुएशन ऑफ डेटा, अब हम देखते हैं कि हम उसके डेटा को एक्चुअल में इवेलुएट कैसे करते हैं। ये मैंने बस ओवरव्यू इसमें लिखा है, जितना आपको सफिशिएंट है कि आप एग्जाम में लिख दें, वरना तो ये सारे जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वाइड है। एवेलुएशन ऑफ डेटा में एनालिटिकल डेटा फॉर एक्यूरेसी, प्रेसिजन, सेंसिटिविटी। फिर आते हैं हमारे बायो वेवर्स। दिस मीन्स दैट इन विवो बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंट स्टडीज में बी वेव्ड दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्ट अप्रूवल। ठीक है, तो ये था आपका BE एंड ड्रग प्रोडक्ट असेसमेंट, कि हम कैसे असेस करेंगे और क्या होती है हमारी बायो इक्विवेलेंट स्टडी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका स्केल अप प्रोसेस अप्रूवल चेंजेस।